नमस्कार सभी छात्रों, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं मैथ का एक सैंपल पेपर। जैसा कि आपका कल पेपर है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्लास मैथ का ये सैंपल पेपर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो 16 और 20 का एचसीएफ होगा। और जब भी आपके सामने एचसीएफ की क्वेश्चन आया तो फर्स्ट कंडीशन ये याद रखना, आप हमेशा बड़ी संख्या देखा करो। बड़ी संख्या इनके टेबल में आ रही है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है। तो 4 देखो 12 16 20 तो तीनों की टेबल में आती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा आपका, तो 4 होगा। आपको हमेशा समझ में नहीं आया तो कमजोर बच्चे हैं तो ऐसे कर लेना, छोड़ना कुछ नहीं आना, कोई पर सिंपल आता है। ये देखिए किस पहाड़ से कट रहा है, आपको सर 2 से काट लो तो 2 से काट लो। अब फिर किससे कटेंगे, ये फिर 2 से कटेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। आ रही है समझ। ऐसे क्या होते हैं कि सभी जो भी अंक दिए हैं वो सभी एक ही किससे होने चाहिए, पहाड़े से कटने चाहिए, उनको कहते हैं एचसीएफ। तो ऐसे कर सकते हैं आप। रेखीय बहुपद की घात होती है, रेखीय बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है। यदि आपके रेखीय बहुपद आए तो घात क्या लिखना उसकी 1। यदि द्विघात आ जाए द्विघात बहुपद आया है, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसकी कितनी होगी द्विघात, इसकी होती है 2। यदि त्रिघात आया, त्रिघात बहुपद आया तो त्रिघात बहुपद की कितनी होती है घात 3। आपको मुझसे कैसे ऐसा करके दिखाना है। तो ये क्या होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना, वेरी वेरी मोस्टली हम आपको समझा रहे हैं। समीकरण लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अद्वितीय हर होंगे। तो अद्वितीय हर क्या होंगे इसके a1/a2 इक्वल टू b1/b2। यदि इसके अद्वितीय हर पूछ लिया, यदि आपसे पूछते अनंत हर होंगे तो आपको सर अनंत हर के लिए क्या होगा, तो अनंत हर पूछे तो क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और यदि आपसे पूछे कोई हर ना हो उसे यहां से जा सकता है, कोई हर ना हो। तो कोई हर ना हो तो क्या बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है अद्वितीय हर का ग्राफ कैसा बनेगा। इसका कैसा बनेगा प्रतिच्छेदी। यदि कुछ अनंत हर का कैसा बनेगा, तो अनंत हर का कैसा बनेगा आपका संपाती। और यदि आपके कोई हर ना हो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका कैसा बनेगा समांतर। ये क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कोई डाउट हो तो। स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक को नहीं 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरह से। इसका वास्तविक क्या होगा b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ap माइनस के 3 माइनस के 1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद है। तो 11 पद क्या होगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 d। a क्या, a होती है प्राथमिक संख्या, प्राथमिक संख्या क्या हमारी माइनस के 3, यानी a है ये पहली संख्या होती है माइनस का 3। ठीक है, और नेक्स्ट का n कितने पद का है 11 का है तो 11 माइनस का 1 कर देना। d कितने है, d होता है डिफरेंस, d क्या होता है डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितने में माइनस का 1/2 माइनस के 3 है तो कैसे ब्रैकेट में लिखना माइनस का 1/2 माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, अपॉन में 2 आएगा, ये माइनस का 1 और 2 3 जा 6 तो क्या होगा 5/2। ये हो जाएगा 5/2। अभी क्या माइनस के 3 प्लस 11 में से क्या तो कितने आ गए 10 और ये कितने हैं ब्रैकेट लग गया तो इनटू में 5 अपॉन में 2 से काटो ये कितने बार 5 बार कटेगा माइनस के 3 प्लस के 5 5 जा 25 और ये संख्या क्या है प्लस है, प्लस की बड़ी है तो माइनस होगा तो आएंगे क्या प्लस के 22। आप मुझे इतना बड़ा क्यों ये सन होती करने
तो दिक्कत करेगा। हाँ कोई बात नहीं, देख के भी आंसर लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट करते ना, ये फोकस करना नहीं था आपको, जैसे n पता है 11 में क्या है 10, डायरेक्ट 10 लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब ओटी में आया है और मुझे क्या है आपका डिफरेंस पता चले 5 से, तो ये काट दे 5 5 मतलब 25 और 25 3000। हम समझा रहे थे, डीप में बता रहे हैं एक ही चीज है, जब आप करोगे डायरेक्ट आंसर करना है, यानी एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखो। चले आने नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जी है बिंदु P -7,7 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। बता जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम दे रहा है, जल्दी बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखिए स्टॉप करके आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। हाँ यहाँ करते हैं, यहाँ पे बोल जाएगा PQ पर टू क्या होगा, रूट फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, H2 -x1 पर होल स्क्वायर प्लस क्या है y2 -y1 पर होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का। देखिए हमने क्या दो, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। h2 कितना है -2 और ये -7, तो क्या लिखेंगे हम -2, ये -7 है, तो ये ऐसे कर देना, -2 है इसको कर देना बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3, ये है -7 और होल स्क्वायर। अब तो माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, और प्लस में 2 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -3 और -7 10 होंगे, और माइनस और ये क्या -10 पे क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, 5 5 जा 25, ये 100 हो जाएगा। ये क्या होगा 125 और 125 निकालोगे आप तो कितना आएगा 5 आप हमेशा ये कैसे आप डायरेक्ट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं कोई बात नहीं ऐसे कर लेना, यदि आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब आपको बताओ एक जोड़ा बनता है, तो ये जोड़ा 5 बाहर आ गया, ठीक है। इसके था ना 5, हाँ वो ये है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए जल्दी जल्दी, इसकी शॉर्ट ले लीजिए और बताइए आंसर क्या है इसका, लगा नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो आगे, द्विघात समीकरण ax², द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a इक्वल नहीं है 0 के लिए विविधीकरण d बराबर होगा, तो क्या होता है d बराबर b² - के 4ac, मैंने आपको पढ़ाया है d इक्वल टू क्या होता है b² - के 4ac। जल्दी लिखें, नोट करें तेजी में। नेक्स्ट क्या है, AP के प्रथम n पदों का योग होगा, AP के लिए प्रथम n पदों का योग होगा, तो क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 और ये d ब्रैकेट 1। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने Sn बराबर कोई डाउट है, यदि लिखा नोट का स्पीड में नोट करते चले। नेक्स्ट क्या है, जब सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत कैसे, अब यदि व्रत देखो कि एक जी व्रत है और ये व्रत, दोनों व्रत कैसे देखना है, समरूप होते हैं, समरूप समान होते हैं, तो कैसे होते हैं समरूप। व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, ये व्रत है और व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा है, बताएं व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं हम स्पर्श बिंदु कहेंगे, क्या कहेंगे स्पर्श बिंदु, छोटे की मात्रा है। आपको सब व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा होती क्या है, तो मान लो ये व्रत तो स्पर्श रेखा ये होती है। यदि क्वेश्चन आया कोई व्रत है उस पर कोई स्पर्श रेखा चल रही है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, बनाती है 90 डिग्री, याद है 90 डिग्री लंब होती है, समकोण डिग्री समकोण होता है, जो भी है कर देना, ठीक है। 90 डिग्री करो तो भी सही है, समकोण करो तो भी ठीक है, लंब करो तो भी ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर लिखो तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। किसी प्रयोग की, मान के चलो कोई घटना, ने कहा है प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना, यानी कि निश्चित है कि आपके फेवर में ही आंसर आएगा। निश्चित घटना है, जब भी निश्चित घटना होती है हमेशा होगा ए, होगा ए। यदि क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं, यदि मान के लिख देते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे, यदि अनिश्चित है, यदि अनिश्चित घटना कैसी है, अनिश्चित या असंभव आया, तो घटना क्या कराएगी, तो घटना कराएगी जीरो। या रखना, आपसे पूछा जाएगा प्रायिकता कितने कितने के बीच में होते हैं, डाटा कैसा होता है, तो 0 और 1 के बीच में होगी हमेशा प्रायिकता, इसके बीच में रहेगी 0 1। 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रायिकता आपसे कुछ माइनस होती है तो प्रायिकता कहीं भी माइनस में नहीं होती है, 0 और 1 के बीच में होगी, ये याद रखना। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है, कैसे होती है त्रिज्या, समकोण होती है, समकोण है तो ठीक है, ठीक है। कौन पूछ रहे हैं, तो रंग होती है, ये भी ठीक है, 90 डिग्री होती है, ये भी ठीक है। तो यार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मैचर। मैचर में दो क्वेश्चन किसके आए हैं, आपके त्रिकोणमिति के अच्छे खासे दिख रहे होंगे आपको, और 2D और 3D में दिख रहे होंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं 2D और 3D। तो हम ये आपको समझा देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका cot A। cot A क्या होता है, cot A हमेशा tan A का उल्टा होता है, यानी कि ये कह सकते हैं आप cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan, ये tan थीटा हो तो 1/cot थीटा हो। तो ये आंसर cot A था, तो ये फोर्थ है। या देखो cosec स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A क्या होता है आपका 1 प्लस के cot स्क्वायर A होता है। आपको जो आ रहा है वो कर लो पहले, ठीक है। sin 0 की मैंने क्या होती है 0 होती है, तो ये 6 हो जाएगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, अर्धगोला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्र पूछा है, तो क्या होगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका अर्धगोले का, तो ये होगा 2πr²। तो जी क्या है फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन पूछा है, बेलन क्या होता है, बेलन सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर है, इसका क्या होगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, तो जी क्या होगा 2। नेक्स्ट क्या है, वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या है θ/360 × πr², जो होगा। यहाँ से क्वेश्चन आना है, गारंटी से आना ही आना है, जो समझो यहीं से क्वेश्चन लेंगे आपके ओटी मिला के और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलाए लगभग समझ लो 12 से 15 नंबर के आना है। आ रही है समझ। इसको हम आपको तेजी में समझा देते हैं, बनते कैसे हैं स्पीड में समझा देते हैं कि सर यदि हम आ गए तो सर हम क्या करेंगे, सर हम घबरा आएंगे सर। अब जिस बच्चे ने जी है केमिस्ट्री का, यदि आप चाहते हो कि सर केमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ाएं आप डीप में, तो आ जाइए ऑफलाइन कोचिंग, तो सैंपल पेपर हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो, यदि अभी तो त्रिकोणमिति समझा देते हैं आपको कितना कि आप पेपर में कर लें, तो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से समझा देते हैं आपको कि हम लिख के ही बता सकते थे, लेकिन क्या है कि वीडियो बड़ी बड़ी बनेगी है, हम लिखेंगे। तो अभी आप कैसे त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपकी इकोनोमेट्रिक, इसको ट्राई कहते हैं ट्रायंगल, और आपकी इकोनोमेट्रिक क्या कहती है ज्योमेट्री। अब देखो इसमें क्या आता है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कट, ऐसे अपने डेटा डायग्राम बनाया। तो यार ये थीटा दिख रहा है आपको, तो थीटा के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको परपेंडिकुलर को हम कहते हैं क्या, लंब कहते हैं, ठीक है। और ये कहलाता है बेस, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं आधार कहते हैं। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं तो कर्ण कहते हैं, ये होता है। इस तरह आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन ये आया कि साइन थीटा है तो क्या होगा 1 से कोई बड़ा नहीं हो सकता है और जी के बराबर हो सकता है, यानी कि साइन थीटा क्या होगा 1 से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं होता। जी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे क्वेश्चन, बहुत मोस्ट है याद रखना। ऐसे cos थीटा है, cos थीटा क्या होगा 1 से कोई बड़ा नहीं होगा, या तो छोटा होगा या तो क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है। तो जी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, आ रही है समझ में आ रही है। ये कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं आपके, जी याद कर लेना कुछ, जैसे कि लार बटे करता है,
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हम जगह हो जाएगी पर्याप्त। यहाँ दिख रहा है आपको? शायद नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं हम r/। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा सर साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऊपर लिखना बटे का साइन थीटा क्या कर देना उल्टा, साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो सर कॉसेक थीटा का इसको पलट दें ऐसे कर बटे। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सर आपने जो फॉर्मूला को लिखवा दिया, जो साइन थीटा है और ये मैचिंग में आया, ये किसका उल्टा होता है, जो होता है 1/cos थीटा का। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का हो तो फिर क्या होगा, उसको कहेंगे सेक। cos किसमें चल जाता है, सेक थीटा में। तो इसको क्या लिखेंगे, पलट दो उसको, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे। आपको सर इसका ही बता दूं मैं इसे, देख लो बेटा। cos थीटा है, cos थीटा बराबर क्या होगा 1/sec थीटा। नेक्स्ट ऐसे आएगा आपका tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होगा आपका, यहाँ देखा 1/था। और tan का उल्टा क्या होगा, cot थीटा। तो cot थीटा क्या होगा, आधार बटे। आपको सर यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन आया था tan ये आया था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मुश्किल आने आना है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ से पेपर आपका बनेगा। एक क्वेश्चन ये और आता है आपका, क्या लिखना है, साइन थीटा का। तो ये tan थीटा बराबर आएगा ये साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। यदि cot थीटा आ जाए तो cot थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ से क्वेश्चन करेगा आपको। जैसा ये हिंदी मीडियम वालों को तो बता दिया आपने, इंग्लिश मीडियम वाली कुछ ट्रिक बता दो। इंग्लिश मीडियम को नहीं करना, ऐसे करना, पाकिस्तान भूखा प्यासा कर ले, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान, ठीक है। इसमें पी क्या परपेंडिकुलर है, बी क्या बेस है और पी क्या परपेंडिकुलर। एच हाइपोटेनियस है आपका, एच हाइपोटेनियस, बी क्या बेस है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन कर लेना, थोड़ी स्पीड लेके चलना पड़ेगा वरना आपको अपने क्या है क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे पूरे टाइम पे। नेक्स्ट तो ये है, हमने कहा थीटा के सामने वाला क्या कहता है, कह रहा था। यदि यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पर होता सामने, क्या लगना थीटा के सामने वाला वास्तव में इतना याद रख लेना। ये 3 फॉर्मूले हैं, मोस्ट है, पेपर में आएंगे। जैसे कि cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, sec 90 - थीटा बराबर cos थीटा। ये आए कैसे, जी हम ट्रिक बता देते हैं आपको। जैसा आपको एक भी फॉर्मूले आपको पढ़ना नहीं है, अपना ही क्वेश्चन आओ, हम आपको ट्रिक बताएंगे, सारी याद करा देंगे। रटे नहीं जाते फॉर्मूले, फॉर्मूले बनते हैं। मैथ है क्या, मैथ भी तो एक साइंस है, ये तरह से देखो। जैसे ये है, आपने एक चार्ट बनाया, एक लाइन आपने ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, ये प्लस के एक्स है, ये माइनस के एक्स है, ये प्लस के वाई है और ये क्या है माइनस के। क्या रखना पहले रेशियो में, क्या सभी क्या होंगे, सभी होंगे आपके क्या पॉजिटिव। क्या होंगे पॉजिटिव, साइन का उल्टा cos हो या cos का sec कोई tan का cot हो, ये सब होते हैं पॉजिटिव। क्या होते हैं पॉजिटिव। बाकी में देखो सेकंड अपन क्वाड्रेंट, ये कहेंगे अपन पहला चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या होते हैं, इसमें साइन और cos से क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसमें थर्ड में देखो, थर्ड में क्या होता है तृतीय चतुर्थांश, इसमें tan और cot क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। और ये चौथे में क्या होते हैं आपके कि cos और sec क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। जब आप डीप में क्लास करेंगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अभी थोड़ी क्या है, अभी होशियार बच्चे हैं, उनको जो ट्रिक नहीं आती है वो ट्रिक समझा देते हैं, बस हम इतनी चीज याद रख लेना आप। अब इसमें देखो ये क्या होता है बेस है, ये क्या आपका रंग है, ये हो गया आपका क्या हुआ कांग हो गया। और पहला चतुर्थांश आपका पॉजिटिव दिखाता है, क्या दिखाता है पॉजिटिव, दूसरा भी क्या दिखाता है आपका पॉजिटिव दिखाता है। ये तो दिख रहे होंगे आप, इसमें आपके जो भी चीज होंगी सभी क्या होंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। इस साइड जाओगे आप तो ये क्या आपका नेगेटिव है, ये क्या ऊपर क्या आपका पॉजिटिव है और ये तो ऊपर पॉजिटिव है। तो इसमें जहाँ जहाँ बेस आएगा ना ये सब क्या होगा कि निगेटिव हो जाती है। इस तरह ये फॉर्मूले बनते हैं, फॉर्मूले रटे नहीं जाते हैं, फॉर्मूले समझे जाते हैं अच्छी तरह से। कभी हमें टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छी तरह से क्लास लेके आएंगे तो बनती है। अब देखो जी फॉर्मूले तो इसकी ट्रिक समझा देते हैं कैसे बनते हैं। जैसे आप होंगे सर साइन 360 प्लस थीटा है, हमें सर 250 फॉर्मूले याद कर लिए, तो में परेशान होगा सर, घबरा रहा है सर, याद नहीं हो रहा, क्या करें, तो कुछ नहीं करना, ट्रिक सीखो हमारी। साइन 360 प्लस थीटा है साइन थीटा, आप होंगे सर कैसे सर, ये तो याद करना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना। जो भी आपका थीटा, जो भी थीटा मान लो 360 का, उसमें मान दो 90 काट दो।
कितने हैं 4 है। यदि 4 संख्या कैसी है सम है, 4 से लिखा ना तो ये लिखा है ये ऑड है, और यदि सम है इवन है तो इसमें रेशियो कोई चेंज नहीं करो। साइन का साइन जो थीटा दिया वो देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होना साइन थीटा, साइन थीटा था तो साइन थीटा वो रेशियो नहीं है तो वही साइन थीटा होगा। अब से tan 90 माइनस थीटा है तो ये तो cot थीटा होगा। मैंने ये तो बताया बेटा कोई भी लगा दो ये थीटा ये 90 था इसमें 90 का हमने भाग दे दिया और 90 का 90 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 तो होती है ऑड, 1 तो क्या होती है ऑड, और ऑड है तो चेंज होगा, और चेंज किसमें होगा tan होता है cot में चेंज। ये ट्रिक है जादू है आपके लिए, कोई भी है यदि टीचर भी है वो भी सीख सकता है और बच्चों को बता सकता है, और जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये समझो ब्रह्मास्त्र चीज है ये एक तरह से। देखो sin 90 प्लस थीटा है आपको जिंदगी भर याद करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 है अब तो 90 उठाओ उठाइए आपने कैसा 90 किसका भाग दे दो 90 का भाग दे दो कितना आया आपका तो जी 1 आ गया आपका भाग देना वैसे 1, और फिर याद सर 1 तो सर ऑड होती है यानी दिशा में तो रेशियो चेंज साइन किसमें हुआ cos में चेंज। ठीक है अब जैसे 90 प्लस थीटा और sec है 90 तो आपका दो भाग दिया 1 आया 1 है तो sec किसमें होगा cos में चेंज। अब कौन सा पेंच तो यहां फंस गया प्लस करना आएगा माइनस करना आएगा, ये पेंच कैसे पहचाने सर प्लस और माइनस तो बेटा इससे पहले मैं रेशियो बताया ना आपको प्लस और माइनस वाला देखो ये है तो ये क्या है आपका 0 से 90, ये क्या है 90 से 180, और 90 से 180 के बीच में क्या होता है आपका देखो साइन और cos क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, साइन और cos क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। और ये क्वेश्चन में क्या था ये क्वेश्चन देखो ये क्या था sec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है sec 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है 90 से कुछ ना कुछ तो ज्यादा वेरी होगी, कुछ ना कुछ तो जान होगी। 90 एक भी जुड़ाओ तो 91 तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और जो द्वितीय चतुर्थांश में sec तो बेटा नेगेटिव का होता है इसमें क्या जुड़ गया माइनस जुड़ गया। कोई भी ट्रिक अपनाना है tan 180 माइनस थीटा। अब आपको मैं पहले तो 180 में किसका भाग देना 90 का भाग देना, 90 का भाग दिया तो अब दो क्या आपकी सम है तो नो चेंज आ गया tan थीटा तो थीटा आ गया। अच्छा प्लस माइनस कैसे पहचाना तो वही ट्रिक हमने बताया ना 180 माइनस थीटा 180 से कम है यानी कौन सा चतुर्थांश द्वितीय, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है बेटा साइन और cos की क्या होता है पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो क्या लगा पे नेगेटिव। ठीक है त्रिकोणमिति के ऐसे फॉर्मूले हर चीज 2D 3D जो भी चीज पढ़ोगे हम आपको रटवाएंगे नहीं समझाएंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट लेके आओ सीधी सी बात है, आप हमारे यहाँ कोचिंग आते हैं साल भर पढ़ा कंटिन्यू पढ़ा, यदि आप फेल होते हैं पूरे पैसे वापस मैं खो दूं, रिकॉर्ड कर लीजिए आप और मैं बाद में दिखा देता आपने झूठ बोल रहे हैं तो ये हम उनको केस कर देना बाकायदा, ऑनलाइन कह रहा हूँ बाकायदा। यदि साल भर आए और फेल होगा पूरे पैसे वापस लो, गारंटी से पास कराएगा 100% गारंटी देना है, ऐसा कोई टीचर नहीं कहेगा आज तक कि हम भैया गारंटी पैसे वापस कर देंगे। हम कह रहे हैं खुद के कह रहे हैं पैसे वापस करेंगे, यदि हम आपको पास नहीं कर पाए हम खुद की अपनी गलती मानेंगे हमें कुछ कमी रह गई कि हम आपको नहीं सिखा पाए, खुद के कहेंगे हम कि हमें कभी कुछ कमी थी। यदि आप कंटिन्यू आते हैं हम पास करके देंगे आपको, यदि आप ही नहीं आए कंटिन्यू आप साल भर में आए 8-10 दिन आए 15-20 दिन आए तो कैसे पास करा लें। जैसे ये वाला फॉर्मूला है साइन 0 30 45 60 90 120 इसमें क्या करना है इसकी ट्रिक है देखो बेटा 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है सब में डिवाइड कर दो 4 का, देखिए 4 का डिवाइड करना है इसमें रूट चढ़ा दो, कोई कठिन चीज नहीं है, रूट चढ़ा वैसे अब रूट चढ़ा दिया हमने, अब रूट चढ़ाएंगे तो 0/4 है तो क्या होगा 0 होगा, 1/4 है तो क्या होगा जैसे कि ये है तो 2 बाहर आएगा, ये है काटेंगे हम 1 और ये काटेंगे 2 तो 1/√2 है, ये क्या √3 है और ये अपॉन में 2 आएगा और 4 से 4 काटूंगा तो 1 आएगा तो दो लिख दो ऐसे ही साइन है तो 0 1/2 1/2 √3/2 और ये आपका हो गया 1। ठीक है अब इतना याद करना ठीक है क्योंकि क्लास क्लास के बच्चों का होता आने का आपका पेपर में जितना उतना एक्स्ट्रा जितना पेपर है उतना नहीं देखो आपको सर साइन का तो बनवा दिया cos का कैसे बना तो इसको ऐसे ना ऐसे करके ऐसे उठा दीजिए ऐसे पकड़ ऐसे जो पेन होती है ना ये पेन को ऐसे करके ऐसे पकड़ दो बस क्या 1 आ गया √3/2 आ गया 1/√3 है 1/2 है 0 जी है। आपको ऐसे जी साइन भी याद हो गया cos भी ट्रिक बता दिया आपने। tan का क्या करना है tan में कुछ नहीं करो डिवाइड करो 0 का 1 में डिवाइड करें 0 1/2 है आपको सर मैं डिवाइड करने थोड़ी परेशानी आती है सर ऐसे में तो इसकी ट्रिक देखो जो होता फॉर्मूला a/b/c/d ये सबसे नीचे संख्या है सबसे ऊपर जाती है ये पास की पास में शुरू यहाँ पर तो a/b × d/c बस तो जी कहाँ जाती है ऊपर जाएगी और जी कहाँ नीचे आती है तो इसको ऐसे समझ सकते थे 1/2 ये 2/√3 और ये रूट से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आता है 1/√3 तो ये हो गया 1/√3 ऐसे ये होगी 1 के कट आएंगे
ये होगा आपका √3 और ये होगा अनडिफाइंड। अब आपको सर अनडिफाइंड क्या होता है समझ नहीं आता सर, जीरो क्या है सर, ने 1 का 1 में भाग दिया तो सर ये आपका 1 ही आएगा, तो 2 का 2 में भाग दिया तो सर 1 आएगा। यदि 0 का 0 भाग देते हैं तो सर अनडिफाइंड क्यों लिखते हैं, या 1 का मैं 0 में भाग दिया तो सर अनडिफाइंड क्यों लिखते हैं सर, हमें जो आता है सर यही सर टीचर ने किया तो उलट लिखते। तो कुछ नहीं, इसको दो बस साइंस की भाषा समझो। मान के चलो आपने फ्रूट्स खाया, उसका एक बीज निकला, बीज आपने निकला वो आपने फेंक दिया, तो हम आपसे कहें बताओ इस बीज का कितने फल बन सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। वो फल मान लो कोई पक्षी आए खा जाए, नहीं बन पाया फ्रूट, या ऐसा भी हो सकता है वो फल है लगा उसका एक पेड़ बना, एक पेड़ बने उसमें बहुत सारे फल बने, उस फल में बहुत सारे बीज होंगे, वे और ज्यादा पेड़ बनाएंगे, तो अनडिफाइंड अनंत है, हम कुछ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी 0 आया तो एक 0 या 20 से हम अनंत फल बना सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं उसको, अनडिफाइंड। अब इसको और डीप में हम ले जाना नहीं चाहता है, क्योंकि और डीप में क्लास ले जाएंगे तो क्या है बताने को तो बहुत चीजें बता सकते हैं क्लास में, लेकिन कुछ चीजें ऑफलाइन में पढ़ने में मजा आता है। नेक्स्ट क्या आपका tan थीटा है, cos क्या होता है अभी बताया, sin को उल्टा कर देना। cos जैसे कि 1 है तो उसका 1 अपॉन ऐसे 0 था, तो 0 का क्या करेंगे, जैसे 1 ऊपर आएगा अब नीचे 0 होगा तो क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है। ये बताते कि अपन में 0 हो तो उसको अनडिफाइंड कर देना, अंतर होता है। तो ये आप चार्ट पेपर याद कर लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट ये है तो ये अभी आप नहीं पढ़ो, जब बड़ी क्लास में आओगे 11th 12th में तो आपको ये पढ़ा देंगे चीजें, ठीक है। ये बहुत मुश्किल चीजें थी, और एक कुछ चीजें और आती हैं हम आपको बता ही चुके हैं। ये है थीटा बटे 30 डिग्री वैल्यू याद कर लेना, tan 30 की 1/3 होती है। इनकी ट्रिक भी होती है लेकिन ऑफलाइन क्लास में बता देते कि देख के आंसर कैसे लाए जाते हैं, क्योंकि हम इतनी डीप में बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा यदि हम एकदम स्पीड में ले गए, ठीक है। कुछ सब समीकरण भी पढ़ लेना आप लोग अच्छी तरह से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन पे चले डायरेक्ट में कहां पे थी, तो मैं आशा करते हैं कि त्रिकोणमिति के आपको फॉर्मूले आ गए, एक बार देख लो अच्छी तरह से। लिख ली, स्क्रीनशॉट ले ली, जो पढ़ लेना कुछ फॉर्मूले। ये बहुत मुश्किल है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, हमेशा समीकरण मोस्टली 3 नंबर में आती है, फॉर्मूले में भी आ सकती है। आपको सर हमारे में तो ऐसी आई थी और 70 बताऊं क्या करें, तो ये उससे ले जाना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही पढ़ के जाना, ऐसे भी आ सकती है। यदि ऐसे आया cos स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा, उससे ले जाना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, मोस्टली, ठीक है। ये है इसी से बनी हुई, ये मेन है, लेकिन क्वेश्चन घुमाकर आ सकते हैं, क्वेश्चन घुमाकर आएंगे आपके, ये याद रखना। मैंने आप छोड़े वहां पर स्क्रीनशॉट ले दीदी स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट रिवाइज या तो कर लेना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर थीटा। जो होमवर्क के लिए देते हैं आपको tan स्क्वायर थीटा उससे आएगा, tan स्क्वायर थीटा यहीं पे लगेगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो जाएगा 5। दे दे होमवर्क के लिए, कर पाओगे? ये तो नहीं है सर ऐसा आ गया सर हम छोड़ आए या सत नहीं कर पाए हम। आ रही बात में एक जी और आ जाती है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो यही पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से त्रिकोणमिति की आपके एक भी नंबर का बाहर नहीं जाएगा, कंप्लीट पेपर फंसेगा। नेक्स्ट क्या थे आपको सर 2D और 3D में से क्वेश्चन आ रहे हैं, सर थोड़ा सा समझा दो फॉर्मूले। अब टाइम तो अपने पास तो नहीं है, लेकिन आपके लिए हम बता देते हैं कि कल का पेपर आप अच्छा से अच्छा जाए, जितना कर सकते हैं उतना कर पाएंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी मदद लगे आपको, तो प्लीज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। यदि आपको लगती है सर क्लास हमें मददगार हुई आपके पेपर के लिए, तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन जाते कुछ मैथ्सुलेशन, इसको कहते हैं अपन मैथ्सुलेशन है। यहाँ से कुछ क्षेत्रमिति होती है हिंदी में, इसको आपको सर हिंदी में बता दो कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान आते हैं थोड़े, तो उनके लिए भी मदद करनी पड़ती है। तो अपन ऑफलाइन तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे जी क्वेश्चन है 2D और 3D। 2D क्या होता है, इसमें लेंथ हो और विड्थ हो, सिर्फ 2D है। 3D क्या होती है, इसमें लेंथ हो विड्थ हो और हाइट हो। लाइक दैट आपको सब कैसे मान के चलो एक लड़की है स्कूटी लेके चल रही है, वो सीधी गई तो लंबाई, ऐसे मुड़ी तो वो चौड़ाई। अब मान के चलो भाई लड़की है, अब वो सीधी है तो लंबाई तो है, यहाँ से मुड़ी चौड़ाई है, यहाँ से मुड़ी तो चौड़ाई। अब वो मानो टिक चढ़ाई ऊपर, ऐसे ऊपर चली गई तो वो क्या चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो, लेंथ भी हो विड्थ भी हो हाइट भी हो, तो होगा 3D। इसमें लेंथ हो की और विड्थ हो तो भाई क्या होगी 2D, इतना सा अंतर है।
जैसे क्वेश्चन है ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, इसमें 3 होती है साइड है, ठीक है। तो ट्रायंगल को समझ सकता है इनमें से 2D और 3D क्या, तो ये पूरे पढ़ लो। ट्रायंगल होगा, जैसे चतुर्भुज के होगा, चतुर्भुज में वर्ग समचतुर्भुज आया समांतर वृत्त जी सब आते हैं 3D के लिए। घन, घना, बेरंग, आपके होरोसिलेंडर, कोण, चिन्ह, गोरा, यहाँ स्फीयर कहते हैं, होरोस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड ये सब होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, किसके आधार पर, बेस के भुजाओं के आधार पर, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो ये आप पढ़ सकते हो कि समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, कोई एक नहीं होगी, और विषम बाहु में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कोण एंगल के आधार पर, तो ये है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण क्या होगा, इसमें c स्क्वायर लेस देन होगा किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। समकोण क्या होगा, इसमें c स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अधिक कोण क्या होगा, इसमें c स्क्वायर ग्रेटर देन होगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन बनेंगे यार, ख्याल रखना, पढ़ के जाना अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखें, ये कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले पढ़ लेना आप, ठीक है। एरिया का जवाब पढ़ लेना। परिमाप क्या लिखा है, कोई भी चीज हो, किसी का भी परिमाप हो, आपको याद नहीं, ट्रिक सीखो, में से बाहर का ये होता है, ठीक है। अच्छा ए है, बी है, तीनों का जोड़ दो बस, तीनों का कर दो, ये पेरीमीटर। यदि मान लो समबाहु त्रिभुज होता, तीनों का मान लो समबाहु त्रिभुज, तीनों ए है, तो ये 3 कर देते हैं, ठीक है। यदि कैसा आप साइड है, साइड का तो समझा, उसका स्क्वायर का बता दो, मतलब 3 4 होते हैं ए, तो 4 ए। अब ऐसा ऐसा कैसे, ऐसा रेक्टेंगल ऐसा, इसकी एयर है, इसकी विड्थ है, इसका पेरीमीटर कैसे होगा, मतलब ये तो होता है 2 ऐसा। आप तो कह रहे जोड़ दो, लेकिन जोड़े तो है, आप देखो तो इसको, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, 2l और 2b, 2 कॉमन ले लिए, l प्लस b। कोई भी पेरीमीटर क्यों ना हो, कोई भी, सिर्फ उसके बाहरी चीज को जोड़ा जाता है, ठीक है। और अच्छी तरह से बता सकते हैं, बस क्या है ना, वीडियो बड़ी बड़ी बन जाती है, बच्चे कहते हैं साहब जाना बड़ी बड़ी बना देते हैं। परिमाप आधा कर दो, यानी ये p है, p का क्या हो तो आधा। सही पेरीमीटर क्या, वही तो है सही पेरीमीटर, p है, p की जगह a प्लस b प्लस c बटे 2 लिख सकते हैं। ये एरिया होता है इसका, रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। आप चाहो तो इससे सभी त्रिभुज के लिख सकते हैं क्षेत्रफल, कुछ की आप शॉर्ट निकाल ले, मान के चलो ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, तो √3/4 a स्क्वायर कर दो आप, चाहो तो उससे कर दो, इससे सभी के निकालेंगे। कैसे करते हैं, जो हम आपको कभी टाइम मिले तो बताएंगे इतने डीप में। ये स्मॉल r a अपॉन s है, ये कैपिटल R है, देख सकते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, ठीक है। इतना सारा पढ़ना पड़ता है हमको, त्रिभुज का बड़ा चलता है, यदि डीप क्लास में होंगे तो आप। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ चल रहा है। जैसे आयत है, आयत का फॉर्मूला है आपके सामने, सर आयत का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का पेरीमीटर बताया 2l प्लस b, सबको जोड़ दो बस, l प्लस b प्लस b, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया अपन ने, l प्लस b, ये बन गया p। करेगा फॉर्मूले आपको रेफरेंस समझा देंगे, जादू है जादू। एरिया क्या होता है, किसी का भी एरिया हो, किसी का भी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है सबका, यार आपको सही है ऐसे किया समझना तो सब आज तक रेक्टेंगल का वही पड़ा, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि पढ़े तो करना, फिर आपको हमेशा स्क्वायर का एरिया तो जो होता है ये स्क्वायर, यानी कि बेटा तो इसमें तो मना किया है ये नहीं होता है। देखो लंबाई इसकी सबकी चाबी की होती है, अब इसको गुणा करेंगे ये उसका होगा, फिर हम उससे त्रिभुज का हमने तो एक तुझे भी पढ़ा है 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि सही तो है, तो लंबाई इनटू चौड़ाई नहीं किया आपने। अब ये आपका डायग्राम था, मान के चलो इसका मैं लंबाई और चौड़ाई की इसका आधा कर दिया बस, तो आधा लिख दिया। ट्रिक होती है, सिलेंडर हर चीज की ट्रिक बता देते हैं बनाने के फॉर्मूले जादू से। अगर मैथ पढ़ना है तो एक बार आके देखो आप, मैथ ऐसा इंटरेस्ट जगा देंगे कि पूछो मत, मैथ के जादूगर बना देंगे हम आपको। देखो ने परिवर्त की त्रिज्या जो हो गई आपकी, परिवर्त की त्रिज्या भी ये होगी √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2, आपको सिर्फ तो सिर्फ करके ही बता देंगे, हर एक एक चीज सिर्फ करके बताएंगे, लेकिन आप ऑफलाइन करा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं समझा पाएंगे इतनी चीजें। आयत का विकर्ण परिवर्त का व्यास होता है, सही बात है, जो आपकी ओटी में आ सकता है। ये समलंब चतुर्भुज है, ये किसका है समलंब, ये सबके फॉर्मूले समानता चतुर्भुज के पढ़ लेना, ऐसे ही मोस्ट है समलंब के पढ़ लेना, ये 1/2 AB प्लस CD इनटू एटी मोस्ट से आएगा विकर्ण, ठीक है। 1/2 से AB ये इसका इसके अलग अलग भुजाएं होती सबकी, तो ये 1/2 AB जोड़ो फिर प्लस CD जोड़ो इनटू में हाइट कर दो। वृत्त ये देखो, वृत्त क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, यदि एरिया पूछे तो ये 2 है ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर लगा देना तो ये एरिया होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है आपको पता है, ये है ये पूरा क्या था डायमीटर, और डायमीटर आधा क्या कहता है रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ से ध्यान देखिए, या तो ये रेडियस है टोटल देखा, या तो क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर हमेशा क्या होता है 2πr। ये ट्रिक है कैसी है, ये हम ऑफलाइन क्लास में समझा देंगे कि
अपने क्लास में ये बता देते हैं कि 28 या 32 नंबर की ओटी आए तो देख के कैसे बताएं, यहाँ पर ट्रिक होती है करने की, वो हम यहाँ नहीं समझा सकते हैं। जनता तेजा पड़ी त्रिज्या है। अब जो मोस्ट है क्वेश्चन जी पेपर में आएगा वो अभी ओटी में भी आया। तेजा कण का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2πr, जी फॉर्मूला हो गया। अब अपन से बनेगा, बना कैसे, ट्रिक तो बताओ, जाओ कैसे हम ट्रिक बताते हैं। देखो वृत्त कितने डिग्री का टोटल 360 डिग्री दी गया, 360 डिग्री। ये थीटा, अब हमें पता नहीं थीटा कितना है, मान लो हमें 60 डिग्री का काटा है तो ऊपर आएगा 60 डिग्री, इनटू में वृत्त का परिधि क्या होती है 2πr होती है, तो 2πr जीवन का फॉर्मूला। यदि क्षेत्रफल पूछते त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वही थीटा जो दिया होगा, थीटा देना चाहिए दिया, चाहिए इसका देना, अपन में टोटल तो 360 होता है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है जी। ऐसा मान लो खींच लेते हैं, वो 6 लोग हैं, कितने लोग हैं 6 लोग, तो जी क्या करें, तो भाई चलो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं कि कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जी क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी समझाते हैं, लेकिन टाइम का खेल होता है, मैं सारा बताऊंगा, एंजॉय करके पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। जी हर रेखाखंड का क्षेत्र पूरा पढ़ के जाना। अब ये क्वेश्चन आया अद्वृत्त है, अद्वृत्त का परिमाप बताइए, तो क्या होता है 36/7 इंटू आपस में कैसे होता है, तो जी आपका अद्वृत्त, अद्वृत्त क्या है, ये है अद्वृत्त, दिख रहा होगा, ठीक है। इसे आधी परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, परिधि क्या होती है, वृत्त, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, आधी है तो अपन में 2 बाई व्यास क्या होगा 2r होगा, 2 से हमने 2 क्या कर दिया काट दिया। अब ये πr है, ये क्या पाई r हमने बाहर ले लिया, दोनों में है ना कॉमन है, तो कॉमन बाहर ले लिया, तो पाई की जगह 22/7 + 2। अब देखो जी 7 दूनी 14, 14/36/7, ठीक है। तो ये पूछे इसका तो क्या होगा πr², आधा है तो आधे में 0.2 आ रही है समझ में आपको, कठिन तो नहीं लग रहा है, बताइए आप समझ में आ रही है क्लास। जल्दी चलते हैं हम जी है क्यूब की, जल्दी दिखाएंगे क्यूब क्या होगा आपका, क्यूब क्या होता है, ये है आपका a² किसका होता है, ये आपका स्क्वायर का, इसमें ऊंचाई हो गई तो समान होता है इंटू a, तो a क्यूब इंटू सब 4a², वो कोई भी आपका आया है चारों दीवारों का सरफेस, तो याद रखना चारों दीवार सरफेस क्या होता है, यहाँ से समझा देते हैं। मान के चलो ये अपनी बुक से, ठीक है बुक से, तो मान लो ऐसा बॉक्स है, तो चारों दीवार सरफेस ये होता है, यहाँ पेंट करना है, यहाँ पेंट करेंगे, मान लो यहाँ पेंट करेंगे, यहाँ पेंट करेंगे, तो चारों दीवारों को जो हो जाएगा क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का आपका क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला भी क्या होगा, 4 दीवार है तो 4 इंटू में a² हो जाएगा। टोटल दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, तो टोटल दीवार क्या हो गया आपकी 4a² तो है प्लस में 2a² आपने देखो कैसे, अभी तो आपने कहा था सर ये है यहाँ पेंट यहाँ पेंट यहाँ पेंट यहाँ पेंट कर दिया। अब देखो टोटल कैसे, टोटल ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, तो ये a² और ये a², तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a² और 2a² क्या होगा 6a²। ऐसे घन का विकर्ण बनता है कि घन में लग दिया यहाँ पर, तो क्या लग रहा है, तो a√3, ये हम समझा देंगे आपको अच्छी तरह से जिस दिन हमें टाइम मिलेगा, तो अच्छी सी क्लास लेके आएंगे। अभी आप करके पेपर के लिए पढ़ो। घनाभ क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, इंटू में क्या चिपक जाएगा हाइट, ऐसे 2 इंटू सरफेस हो जाएगा 2 प्लस b इंटू हाइट, क्यों ये तो हमें पता है, इंटू में हाइट ही तो चिपकी है, तो जीवन क्या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 लेंथ होगी 2 विड्थ होगी 2 हाइट होगी 2 फॉर्मूला लिखिए होगा। घनाभ का विकर्ण क्या होगा √l² + b² + h²। सिलेंडर आ गया, सिलेंडर देखो सिलेंडर में क्या होता है, अपने वृत्त का पढ़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा πr² होता है। अब ये सिलेंडर है, ये वृत्त है जी, दिख रहा है, देखिए हाइट भी चिपक गई, तो इंटू में हाइट, और इंटू में हाइट रह जाएगी तो क्या होगा πr², क्या हो जाएगा आपका πr²। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया, आपका वृत्त क्या होती है परिधि 2πr होती है, देखिए इसमें क्या चिपक गया हाइट चिपक गई ना, तो क्या होगा 2πr होगा, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्या आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी ये हुआ कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 एरिया ऑफ बेस, अपन से एरिया होता है, क्या लिख दिया आपने एरिया, ये जो वृत्त का एरिया है ये है πr², एक जे है πr²। अब तो टोटल पेंट कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया है तो क्या है, कोई सिलेंडर होता है, ऐसे तो पेंट किया, ऊपर से भी पेंट कर दिया, नीचे से भी क्या कर दिया उसका पेंट कर दिया, और पूरा पेंट करें तो जे वाला नहीं है, एक जे आएगा और एक जे आएगा, इसको नहीं जोड़ोगे आप 2πr², ये 2πrx था पहले से प्लस के 2πr², कॉमन ले लिया 2πr, क्या है ब्रैकेट में h प्लस। नेक्स्ट है फुकरा बेलन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फुकरा बेलन क्या होगा बेलन के अंदर बेलन रखा हुआ है, ठीक है, बेलन बोलेंगे कि मम्मी नोटिंग नहीं बनाना, ये बेलन वो होता है सिलेंडर के आकार का, πr² माइनस के स्मॉल है ये आपके अंदर है ना, इसमें कॉमन ले लेगा पाई, तो ब्रैकेट में क्या बचा, आप चाहते हैं जल्दी फॉर्मूला πs ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस के स्मॉल r², जी ठीक है। क्या होगा कोई 12th क्लास के स्टूडेंट है तो वही पढ़ सकता है, बहुत मददगार होगी ये आपका सेशन। वक्र का क्षेत्रफल पूछे कर्व सरफेस एरिया, तो यही होगा आपका 2πrh है, इसमें क्या होगा स्मॉल के लिए कैपिटल के कॉमन लेना, टोटल सरफेस एरिया भी ऐसे निकालेगा, स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको, रट्टा ही सिखाया तो पता है कि बनता कैसे है। नेक्स्ट शंकु, शंकु में क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखना, जब भी यदि क्षेत्रफल है तो 2D होगा, फिर लंबाई और चौड़ाई होती है,
यदि आपसे पूछे तो इस क्षेत्र में क्या होगा सर, लंबाई और चौड़ाई। और यदि आपसे वॉल्यूम पूछे इसमें क्या हो जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपका वॉल्यूम पूछा है, तो ये क्या होता है, ये अपना सिलेंडर था ना, सिलेंडर का 1/3 हिस्सा होता है, ठीक है। तो 1/3 सिलेंडर का फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम था सिलेंडर का, उसका 1/3 क्वेश्चन आता है कि शंकु सिलेंडर का कितना हिस्सा होता है, 1/3 बन गया फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर है, आप उनसे एयर क्या है, तो ये होती है आर्बिटल रेडियस है, दिख रहा शंकु, ये हाइट है और ये लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है। पाई आर है। अब टू आपने प्रेस्टीज से पर टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर है प्लस के पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर कॉमन ले लो तो क्या हुआ, प्लस के। नेक्स्ट है तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई क्या होती है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या कहते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस पे भी लगी, आप देख रहे हो, देखो ये कर्व स्क्वायर बराबर हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कंपेयर एयर का ये हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे यहाँ देखने में होगा एयर बराबर हमेशा क्या होगा, तो ये रूल लगाना तो रूल लगा दो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, ठीक है। ये बन गया आपका, समझा होगा तो सब हो जाएगा। कभी मैथ रटी नहीं जाती, मैथ समझी जाती, फॉर्मूले समझी जाती, कैसे बन गए। ये स्पेयर है आपका, देखो स्पेयर आप देखो इसमें, यदि इसको हम स्पेयर है, इसको 4 भाग, यदि इसको हम जूम करें, इसको ऐसे, ठीक है, तो शंकु दिखेगा, क्वेश्चन बनेगा एक स्पेयर में कितने शंकु बनते हैं, तो स्पेयर में 4 बनेंगे, कितने बनेंगे 4, तो इसमें 4 शंकु बनते हैं, कितने बनते हैं 4 शंकु। और शंकु का फॉर्मूला क्या पड़ा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब इसमें 4 है तो 4 कर दिया, तो फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर, और इसमें एच ऊंचाई तो होती नहीं है, इसमें क्या होती है, ऊंचाई नहीं होती, इसमें क्या होती है, रेडियस होती है, तो एच की जगह हम क्या लिखेंगे आर, तो ये आर स्क्वायर और आर क्या होगा आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर क्या होगा बेटा आर क्यूब होगा, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो एच बराबर है आर। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसमें 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धगोलाकार सेमी स्फीयर, तो ऐसे कर लेना, आधा कर देना है इसका, अपन में 2 आधा है तो 2 से काटेंगे क्या, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ऐसे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, ठीक है 3 पाई आर स्क्वायर। ये होल स्फीयर है तो उसे हम क्या कर लूंगे ऐसे, ये छिन्नक के हैं, ये भी फॉर्मूले आते हैं पेपर में। अब चलते सीधे क्वेश्चन पे, ऑफलाइन कोचिंग में कंप्लीट क्लास चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत मोस्ट है, ठीक है। तो दीदी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बताइए ना, लिख दिया, चले आगे। ये क्वेश्चन था x-2 पे और उसका प्लस देन इक्वल टू 2x-3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये आंसर आपका क्या होगा आंसर, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप चाहो तो तेजी में कर लेना इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा 2 पे स्क्वायर, और ये -2 तो 2 2 4 और x, और प्लस में क्या है आपका 1 है, इक्वल में क्या है 2x प्लस में क्या है आपका, तो ये x स्क्वायर है जैसे, ठीक है। जो -4x यहाँ पे आएंगे तो ये -6x होगा, ये प्लस का 4 और 1 और ये 3 होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और ये 3, तो ये जो दूसरा समीकरण है पावर 2 तो ये असत होगा इनका। नेक्स्ट क्या है AP बराबर 3/2 1/2, ये आपका समांतर पूछा है, डिफरेंस पूछा -2 है, तो देखो ये हमने क्या बताया था, अंतर कर दो इन दोनों का, पहले तो 1/2 में से माइनस कर दो 3/2, 2 आपका कॉमन आएगा तो 1 माइनस के 3, तो माइनस के 2/2, ये काटोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 है क्या नहीं है, तो रेडियस है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं जिसकी दो भुजाएं कैसी हो समान हो। अब ये कैसे भी हो सकती हैं, मान लीजिए ये हैं, ये भुजा समान है, ये है इसकी भुजा समान है तो त्रिभुज, और एक अलग है तो समद्विबाहु समान रूप दिख रहा है, उनकी आपको शेप सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका आंसर क्या होगा असत हो। वृत्त के हो सकते हैं, वृत्त हो चाहे ऐसा छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये समरूप होंगे। नेक्स्ट है बिंदु ए, इसका अच्छा इसकी शॉट लेना है, इसकी शॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए, हम जल्दी लीजिए इसकी शॉट।
रेडियस की सॉल्व देखें, बिंदु 1 3 -1 और बी है, ये का मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु 9,3। अच्छा ये का 9 बिंदु 9,3 है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x3 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y3 क्या होता है y2 प्लस y1 अपॉन में क्या होगा 2 होगा। अब इसका कर लेना, 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9/2 और 4 और -1 यानी कि 3/2। अब बटे में 2 है तो ये भी नहीं है आपका, इसका आंसर क्या दिख रहा है सकते। किसी घटना ई के लिए पी ई बराबर क्या है 1 माइनस के पी ई होगा, तो इसे देख लो इस फॉर्मूला क्या होता है, घटना पता होना चाहिए। पी ई बराबर पी ई प्लस के पी ई इवेंट इक्वल टू में क्या होता है 1, मैंने कहा है पी ई बार, तो पी ई है जो सड़ जाएगा तो क्या होगा माइनस का पी ई हो जाएगा। तो ऐसा है ऑप्शन में, हाँ है सेम है तो कुछ सत्य ठीक है। कोई सा सोच समझ के करना, घबराहट में मत करना। ये तो हम चाहते तो आपको 15 सेकंड में और आपके जिसमें 15 मिनट में पूरा लगवा सकते थे, 10 मिनट या 15 मिनट में, लेकिन हम सोचा आपको समय में है इससे हम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये फोटो करना है आपने, नोट कर लीजिए आप, इसकी शॉट मत लीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग भी आते हैं 5-10 सेकंड के लिए लिख लीजिए। क्लियर, देखो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस के 2 माध्यक, ये क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है ठीक है। अब आपको इसका ट्रिक कैसे करें, देखो इसमें 1 2 3 4 है और 4 का 3 कर देना, इसमें 1 2 3 है और 3 का क्या कर दे 2 कर दे, और प्लस में क्या बहुलक तो हो गया, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा 7। करेंगे दीदी स्पीड में। हो गया ना, इसको हर तरह से पढ़ के जाना बेटा, ऐसे नहीं तो ऐसे आया आपको सब गलत कर आया हम आपका ये पढ़े, यदि ऐसे भी आ सकता है बहुलक हो रहा हो, जैसे ये है त्रिमाध्यक है, ये ऐसे आया, अब ये पेपर वाले हैं कैसे दे सकते हैं, ये प्लस स्टार्ट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस तरह का ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, कौन ए समुत्तर कसौटी लिखिए, तो ये लिख लेना अच्छी तरह से। एंगल रहेंगे तो 2 एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी समान हो जाता है, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन है। ऐसे एंगल समबाहु तो कुछ कहते हैं, मतलब ये है तीनों बराबर है, ये मान लो हमने ए दे दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, ये पी है, क्यू है, ये आर है ठीक है। इसको परिभाषा लिख देना, डायग्राम बना देना। अब बीच की दूरी तो हम उम्मीद कर सकते हैं पी क्यू बराबर, ये बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगा बताएं आंसर, बताएं इसके क्या आंसर होगा। बीच की दूरी क्या होता है, क्या पूछे हमसे, बीच की दूरी पूछे पी क्यू बराबर क्या होगा, इक्वल h2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। यहाँ देखो दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, यदि लोगे आप वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र अभी बताया हमने, बताया था अभी, बताओ हमने पूरी डीप में समझाई थी क्लास में, बताया नहीं बताया था, बताओ आंसर क्या होगा, बताओ चाप की लंबाई पूछ ली क्या होगा, एल बराबर क्या होगा बताया था हमने, थीटा अपॉन 360 इनटू में लंबाई पूछे 2 पाई आर। ए वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ए वृत्त ये वृत्त है इसकी कितनी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये टच कर रही, मान लो यहाँ से टच कर रही, मान लो यहाँ टच हो रही, तो टच हो रही तो कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है, कितनी हो सकती है। यदि ये होता एक वृत्त में एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक बिंदु तक पूछे तो एक खींची जाती है, कोई समझ, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है तो अनंत हो सकती है, लेकिन एक वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होंगी तो एक ही होगी ठीक है। क्वेश्चन डिपेंड करना कैसा है। नेक्स्ट क्या अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो उसको अवनमन कोण कहते हैं, कोई भी परिभाषा लिख ही लोगे, ये आपकी ओटियां थी, ये क्वेश्चन कई लोगे आप, सिंपल से हैं देखो आप, कोई कठिन नहीं है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, यदि आपको पढ़ना है तो ऑफलाइन क्वेश्चन आए, ऑफलाइन कोचिंग आइए तो सब चीज पढ़ाई जाएगी, एक ही चीज देखना, कितने प्यारे क्वेश्चन
2 घंटे के पेपर करने हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं करता। देखो साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है देखो सविता हमीरा 2 में, तो इसकी क्या लगता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो भिन्न भिन्न क्या होंगे बेटा, यानी वन है और क्या करना है भिन्न भिन्न हो। एक ही दिन पढ़ेंगे वन और एक साल में कितने दिन होते 365 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में भी बस को छोड़ते हुए कहा है। तो ये आप कर लोगे वैसे 365 माइनस 1/365 तो 364/365। ठीक है, मौखिक भी कर सकते थे, अलग अलग दिन पढ़े तो ऐसे दिन क्या होगा, एक तो सेम होगा तो 365 एक जाएगा 364 बढ़ेगा 365। देखिए क्या 2 नंबर में आया कितने 2 है तो सब चला था। का जन्मदिन एक ही हो कैसा होगा तो 1, का जन्मदिन एक ही हो तो 1 क्या होगा 365 का जन्मदिन क्या हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो कर लूँगे मैं कैसे तो क्वेश्चन। ठीक है, यदि सप्ताह में पूछा होता कि इनके सप्ताह बताइए तो आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे इसका कि एक ही हो। अच्छा वो अलग रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार अलग होता है। एक क्वेश्चन आता है कि वैसा क्वेश्चन देख लेना शायद वो इसमें तुम बता दें नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सप्ताह में एक साल है वो 365 दिनों का है और 53 क्या है रविवार है, तो बताइए क्वेश्चन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देख के जाना, वो भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन है ऑफलाइन कोचिंग में बहुत आ चुके हैं। ये आएगा पीई नहीं है प्रैक्टिकल बताएगा फॉर्मूला क्या होता है पीई प्लस पीई बराबर 1 होता है। वेरी गुड कर देना है डायरेक्ट कर देते हैं 1 माइनस 0.05। ठीक है, अगर ये करना लगा कैसे करिए 0.05 इससे 5 या 5 9 0.9 ये हो जाएंगे। एक अच्छे से प्रैक्टिकल 52 तत्वों की गड्डी में। ठीक है, कितने होते हैं 52 तत्व होते हैं 26 ब्लैक और 26 ब्लैक कर लेना, 13 सबके होते हैं और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कितना मोस्ट है देख लीजिए, पेपर में यही क्वेश्चन गिरेंगे। ये देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, पढ़ा दूंगी इसको आप चाहो तो ऐसे भी हो जाएगा। क्या है एक बिंदु मीनार से बिंदु 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर कर लेना, मीनार के शिखर पर हमने अपन पूछा तो थीटा मान लेना 30 डिग्री है कितना दिया 30 डिग्री है तो ऊंचाई कि एच पूछा है हमसे तो कहाँ है देखो रंग और आधा किसमें आता है tan थीटा में, तो tan थीटा क्या करना 30 डिग्री और वेरी पुट कर देना बराबर करके। हम जब पूरा सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं, ये वीडियो बन जाएगी बड़ी। ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, ये बन जाएगा। क्या पूछा क्षेत्र पूछा है, वही लगाना थीटा बटे 360 इंटू आपका पाई आर स्क्वायर और कर देना कितना होता है 1 डिग्री में 6 मिनट होते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री होती है तो 30 हो जाएगा। 30 बटे कर देना 360 इंटू में कर देना पाई आर स्क्वायर तो दीदी लंबाई इसको लीडिस मान लेना r बराबर 14 सेंटीमीटर। ये देखो क्वेश्चन कितने सिंपल है, देख रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कल का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। शाम को कोचिंग चल रही है 5 से 6 बजे के टाइम में, 5 से 7 बजे हो जाती है, 2 घंटे हो जाती है। सुबह शाम कोचिंग ले रहा है 4-4 घंटे अभी। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने आ सकते हैं।